गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल को पढ़ा। आज की जो टॉपिक हमारी होगी फिनॉल। कॉन्सेप्ट वही है, फिनॉल क्या है, बनाने की विधियां क्या हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग या फिर उसके दुष्प्रभाव। इस बात इतनी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए, ठंड बहुत है, हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे ठंड से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। चलिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से उसको रिवाइज करिए, चीज़ों को शॉर्ट हैंड करके लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आपके एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं। आज 18 तारीख हो गई है आपकी, तो मुश्किल से आपके पास कितने दिन बचे भाई? 32 दिन, ठीक ना। चलिए, हम बात करते हैं फिनॉल पे। किस पे बात करते हैं? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? हमने आपको बताया था कोई एरोमेटिक श्रृंखला। एरोमेटिक का एक कंपाउंड हम उठा लेते हैं, क्या, जिसको आप जानते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। अगर बेंजीन से क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है? फिनॉल। क्या कहलाता है? फिनॉल। इसका अगर अणुसूत्र हम लिखें तो इसका अणुसूत्र है C6H5। क्या है? C6H5 OH। आप जानते हैं बेंजीन को कहते हैं क्या? C6H6। क्या कहते हैं? C6H6। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा और क्या लग गया? OH, तो बन गया C6H5 OH। इसे ही हम क्या कहते हैं? फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अब आप जानते हैं फिनालों का नामकरण। फिनाल हो गया, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके हम नामकरण की बात करें तो आप जानते हैं नामकरण की डेली हर दिन मैं आपको ये बताता हूं कि दो प्रकार होते हैं, एक साधारण पद्धति, दूसरी IPSC पद्धति। साधारण पद्धति में इसका नाम अलग और IPSC पद्धति में इसका नाम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे देखिए, OH ये क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। तो इसको साधारण भाषा में आप क्या कह सकते हैं? फिनॉल या बेंजीन वन ऑल। क्या कह सकते हैं? बेंजीन वन ऑल। अब देखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्लोरो Cl है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 2 पे क्या लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो क्लोरो, क्या, दो क्लोरो फिनॉल हो जाएगा ना OH के साथ, क्या, टू क्लोरो फिनॉल। अब मैंने आपको एक दिन बताया था कि इसकी तीन स्थितियां होती हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। क्या होती हैं? आर्थो, मेटा और पैरा, बताया था ना। तो कितने कितने पे लगा है? एक और दो पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर्थो। क्या लिख सकते हैं? आर्थो क्लोरोफिनॉल। क्या लिख सकते हैं? आर्थो क्लोरोफिनॉल लिख सकते हैं ना। और इसका नाम एक और तीन पे लगा तो ये क्या हो जाएगा? मेटा। यहाँ पे एक और चार पे लगा तो क्या हो जाएगा? पैरा। ये इसके क्या है? नामकरण की विधि। क्या है इसके? नामकरण की विधि। अब यहाँ पे अगर CH3 होता, सपोज करिए, क्या होता ये? OH और CH3 क्या होता? OH और, तो इसका नाम क्या हो जाता? दो मेथिल, क्या, टू मेथिल फिनॉल। क्या हो जाता? टू मेथिल फिनॉल। या इसी को हम क्या कहते हैं? टॉलुइन। क्या कहते हैं? CH3 लगा होता तो क्या कहते हैं उसको? टॉलुइन। इस स्थिति में इसको क्रिसाल भी पढ़ा जाता है। टू मेथिल फिनॉल को क्या पढ़ा जाता है? क्रिसॉल। क्या पढ़ा जाता है? क्रिसॉल, ठीक ना। तो ये इसके क्या हो गए? नामकरण की कुछ विधियां हैं जो आप पहले से जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें होती हैं, यदि क्या होगा? एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो OH होगा तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, और तीन OH होगा तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। समझ आई बात ना? क्या सॉरी जब OH की संख्या क्या है? एक, उसको हम क्या कहते हैं? मोनो। जब दो हो जाएगी तो डाई, तीन हो जाएगी तो ट्राई। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और सॉरी फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये तीन स्थितियां होती हैं OH समूह के अनुसार। लिख भी आप सकते हैं कैसे? एक OH हो गया, ये हो गया मोनो, ये हो गया डाई, और ये क्या हो गया?
ट्राई, तो मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, ठीक ना। अब देखिए, अगर हम फिनालों में समावयवता की बात करें तो फिनाल भी दो प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। फिनाल भी कितने प्रकार की समावयवता दिखाते हैं? दो प्रकार की समावयवता मैंने आपको बताया हुआ है कि समावयवता जिसके और सूत्र क्या समान लेकिन संरचना सूत्र क्या हो अलग अलग हो, वो क्या हो जाएगा? तो फिनालों में समावयवता हेडिंग क्या होगी? फिनालों में समावयवता। फिनाल दो प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। पहली समावयवता होती है स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता? स्थिति समावयवता। मैंने आपको बताया था स्थिति, किसकी स्थिति चेंज होगी? ओएस समूह की। किसकी स्थिति चेंज होगी? ओएस समूह की। जैसे अगर हम बात करें C7H8O, एक अणुसूत्र हमने ले लिया क्या? C7H8O। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसको हम लिख सकते हैं CH, तो 6 कार्बन इसके, 1 कार्बन इसका, कितना हो जाएगा? 7 कार्बन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 1 4 5 6 7 8, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ यहाँ लगा हुआ तो यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा और एक ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या हो गया? C7H8O। अब इसको हम क्या, इसकी स्थितियां अलग अलग हो सकती है। जैसे पहले में कहाँ लगा? पहले और दूसरे पर। फिर अगर हम दूसरी स्थिति लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको? पहले और तीसरे पे। स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है। स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक ना। और जब स्थिति क्या हो बदले तो कौन समावयवता? स्थिति समावयवता। चल, ठीक है। तो ये हो गई दो प्रकार की समावयवता। स्थिति क्या हो गई इनकी? चेंज हो गई। क्या हो गई? स्थिति चेंज हो गई। एक स्थिति और आप इसकी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। तो एक स्थिति ये भी हो गई, ठीक ना। तो इसकी 3 स्थितियां, 1 2 और 3। क्या चेंज हो रहा है? CH3। OH को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे OH लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम दूसरे तरीके में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं? CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? CH3OH। ऊपर कर दीजिए क्या? CH3। क्या कर दीजिए? और यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बताइए, CH3 तो समान स्थिति पे है, लेकिन OH क्या हो गया? यहाँ पहले पे, यहाँ दूसरे पे, यहाँ किस पे चला गया? तीसरे पे। तो ये कौन सी समावयवता है? स्थिति। कौन समावयवता है? स्थिति समावयवता, ठीक ना। चलिए, दूसरी समावयवता जो ये दिखाता है वो होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। कौन समावयवता बच्चों? अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा? इसमें क्रियात्मक समूह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब OH। क्रियात्मक समूह मतलब कौन सा? OH। अब देखिए कैसे चेंज होता है। जैसे एक स्थिति तो नॉर्मल यही हो गई, एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति में हम इसी को क्या लिख सकते हैं? CH2OH। क्या लिख सकते हैं? लेकिन एक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिप्लेस। कैसे? एक स्थिति हम ये लिख सकते हैं, एक स्थिति और क्या लिख सकते हैं हम? जब क्या हो जाए? श्रृंखला से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए? श्रृंखला से। OCH। तो बताइए क्रियात्मक समूह अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे क्या है? OH। यहाँ पे क्या हो गया? CH2OH। और यहाँ पे ये C6H5OCH3। किसका स्ट्रक्चर? ROR। किसका स्ट्रक्चर ये बना रहा है? यानी ईथर की कैसे समावयवता दिखा रहा है? तो क्या चेंज हुआ? क्रियात्मक समूह। क्या चेंज हुआ? क्रियात्मक समूह, ठीक ना। नोट कर लीजिए। अगर नाम आप जानना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? क्रिसॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिसाल। इसका नाम हो जाएगा टू बेंजिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? क्यों? CH2 है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? बेंजिल। क्या हो जाएगा? बेंजिल। और क्या? एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बताइए। मेथिल फेनिल ईथर। क्या हो जाएगा? मेथिल मेथिल फेनिल ईथर। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल फेनिल ईथर, ठीक ना। नोट कर लीजिए।
चलिए अब बढ़ते हैं हम बनाने की विधि। औद्योगिक विधि, फिनाल बनाने की कौन सी विधि? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाउ प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है? डाउ प्रक्रम। इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, डाउ प्रक्रम द्वारा इंपॉर्टेंट है। डाउ प्रक्रम क्या होगा? जब क्लोरोबेंजीन को लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब, कितना? 623 केल्विन ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब, 600 वायुमंडलीय दाब और 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 6 से 8%, कितना? 6 से 8% NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं, NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब पहले सोडियम फिनॉक्साइड, तब पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा क्या करवाया जाता है? रिएक्ट करवाया जाता है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाता है? रिएक्शन सेम वही है, बस वहां पर क्या था? सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ पे क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो आ जाइए, क्लोरोबेंजीन का आप सूत्र जानते हैं, C6H5Cl, या बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं? Cl। किसके साथ? 2NaOH। किसके साथ? 2NaOH। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 623 केल्विन ताप और क्या? 600 वायुमंडल दाब। और जो ये उपस्थिति होगी इसकी कितनी? 6 से 8%। कितनी? 6 से। तो ये अन्य क्या होगा? यहां से ONA, क्या? ON जाके क्लोरीन को हटा देगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम और ONA। अभी बताइए, यहाँ पे एक सोडियम बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहां से एक क्लोरीन आके निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? NaCl। क्या निकल जाएगा? Na। यहाँ पे 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। जब इसको पुनः हम क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसका रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? Cl चला जाएगा Na के पास और H चला जाएगा O के पास, तो यहाँ क्या बन जाएगा? OH। और बाहर क्या निकल जाएगा? NaC। क्या बाहर निकल जाएगा? Na। इसे ही आप जानते क्या कहते हैं? फिनाल। और ये जो पूरा प्रक्रम है यही क्या कहलाता है? डाउ प्रक्रम। क्या कहलाता है? डाउ प्रक्रम। तुरंत नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण, फिनालों के भौतिक गुण। फिनालों के भौतिक गुण, चलिए भौतिक गुण में पहला लिखेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या है? शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव और रंगहीन क्या होते हैं? ठोस होते हैं। शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं? रंगहीन, रंगहीन ठोस और क्या? द्रव। रंगहीन ठोस और क्या होते हैं? द्रव होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इनकी भौतिक अवस्था। लेकिन ऑक्सीजन के कारण ये कैसे हो जाते हैं? ऑक्सीकृत होकर लाल भूरे रंग। कैसे हो जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। कलर कैसा हो जाता है इनका? लाल और भूरा। कैसे हो जाता है? लाल और भूरा। ठीक ना? दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे विलेयता। आप जानते हैं क्या करता है? हाइड्रोजन बंध
नहीं बनाता, इसी कारण ये क्या है, जल में अविलेय। क्या है ये, जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय। तो ये आप पॉइंट जानते हैं। तो ये क्या है, जल में विलेय, क्या है ये, अविलेय, सॉरी, जल में क्या है, अविलेय, जबकि अन्य कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, ये विलेय होता है। इसके क्वथनांक की बात करें तो जैसे जैसे इसका क्या होता है, कार्बन का नंबर बढ़ता है, इसका क्वथनांक धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके कुछ क्या हो गए, भौतिक गुण, ठीक ना, नोट कर लीजिए। फिनालों के बनाने की विधियां कौन सी? फिनालों के निर्माण की विधियां, पहली विधि में हम बात करेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। किससे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का मैंने सूत्र आपको बताया था जब स्टार्टिंग में हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। लिखेंगे जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का तनु अम्लों द्वारा, जब बेंजीन डाई एजोनियम का किसके द्वारा, का तनु अम्लों द्वारा, तनु अम्ल, अब अम्ल में HCl हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी अम्ल हो सकता है, ठीक है। ये तनु अम्लों द्वारा अपघटन कराया जाता है, अपघटन कराया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, फिनाल। क्या प्राप्त होता है, फिनाल। जैसे N सिंगल डबल बॉन्ड NCl, क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड Cl, क्या है ये, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसका हम क्या करवा देंगे, अपघटन। क्या करवा देंगे, अपघटन। किसकी उपस्थिति में, कोई भी एक अम्ल होगा, अम्ल क्या ले सकते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलो, ले सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, हमने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4, तनु H2SO4, इसका हमने क्या करवा दिया, अपघटन। क्या करवा दिया, अपघटन। और अपघटन होता तो आप जानते हैं कौन सा अपघटन कराया जाता है, कौन सा, जल अपघटन। क्या करवा दिया जाता है, जल अपघटन। तो जब आप जल अपघटन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, N2Cl, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2Cl, N2Cl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, N2Cl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जल अपघटन करवाएंगे OH जाके उसको रिप्लेस कर देगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल। नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, या फिर सैलिसिलिक अम्ल देख लेते हैं, पूछा हुआ है। दूसरा, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, सैलिसिलिक अम्ल के बी कार्बोक्सिलीकरण से, बी कार्बोक्सिलीकरण से। अब देखिए सैलिसिलिक अम्ल, क्या, सैलिसिलिक अम्ल यानी ओ फिनाल से जब COO जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। क्या हो जाता है, और बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, जब सैलिसिलिक अम्ल को, जब सैलिसिलिक अम्ल को NaOH प्लस CaO, इसका नाम क्या होता है, सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो पहले सोडियम फिनाऑक्साइड, तो पहले सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है। आ जाइए,
ये क्या OH, और जिसे जुड़ गया COO, क्या जुड़ गया COO, ये क्या बन गया सैलिसिलिक अम्ल। किसके साथ NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। उपस्थिति किसकी होगी, उपस्थिति होगी CaO की। किसकी उपस्थिति होगी CaO की। जब रिएक्शन करवाएंगे तो बताइए क्या प्राप्त होगा, पहले सोडियम फिनॉक्साइड क्या प्राप्त होगा, सोडियम, यानी Na क्या करेगा H को रिप्लेस कर देगा तो क्या बना देगा ONA, क्या प्राप्त कर हो जाएगा ONA, क्या प्राप्त हो जाएगा ON। इसी को क्या कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, क्या कहते हैं सोडियम। तो अब क्या निकलेगा बाहर, देखिए यहाँ पे Na, यहाँ पे Na2, क्या Na2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो Na2CO3 क्या बाहर निकल जाएगा Na2CO3। और दूसरी चीज जो निकलेगी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन बच जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O। अब जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः क्या करेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो Na किसके पास चला जाएगा Cl के पास और H क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा OH, और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl। इसे हम क्या कहते हैं फिनॉल, क्या कहते हैं फिनॉल। तो जब हम क्या करते हैं जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम के साथ हम क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं अभिक्रिया को, तो Na2CO3 बाहर निकलता है और क्या बाहर निकलता है जल, क्या बाहर निकलता है, तो हमको प्राप्त क्या होता है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया पुनः तनु HCl के साथ करवाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है फिनाल, और क्या बाहर निकलता है सोडियम क्लोराइड, क्या बाहर निकलता है सोडियम क्लोराइड। नोट कर लीजिए। आगे चले, नोट कर लीजिए। आ जाइए, हम बात करते हैं फिनालों के रासायनिक गुण। किसकी बात करते हैं फिनालों के रासायनिक गुण। आइए, इनमें जो पहली अभिक्रिया है बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया है बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसके हर एक रिएक्शन बेंजीन के इसके फिनाल के हर एक रासायनिक गुण अपने आप में एक टॉपिक लेके आता है। और जैसे यही रिएक्शन अभी मैं करवाने के बाद आपको बताता हूँ कि इसको कहते क्या, हर रिएक्शन को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है इसके, ठीक ना। तो पहले रिएक्शन करते फिर देखते हैं इसका नाम क्या है। लिखेंगे जब जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल की अभिक्रिया, लिखते चलिए साथ में, जब जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया बेंजिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, बेंजिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तब फेनिल बेंजेनोएट प्राप्त होता है, फेनिल बेंजेनोएट प्राप्त होता है। ये क्या है OH। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है बाबू, इसकी बेंजिल क्लोराइड किसके साथ करवानी है, अर्थात C6H5COCl। ये क्या है बेंजिल क्लोराइड, क्या है बेंजिल क्लोराइड। किसके साथ करवानी है किसकी उपस्थिति में NaOH। अब देखिए होगा क्या, क्या रिप्लेस हो जाएगा H रिप्लेस हो जाएगा किसके पास Cl के पास, किसके पास रिप्लेस हो जाएगा Cl के पास। तो ये क्या बन जाएगा, यहां बचेगा O और यहां क्या बच जाएगा CO C6H5 प्लस HCl। ये जो प्राप्त होता है इसको हम क्या कहते हैं फेनिल बेंजेनोएट, क्या कहते हैं फेनिल बेंजेनोएट। नाम लिख लीजिए फेनिल बेंजोएट, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि अभिक्रिया कहलाती है शॉर्टन बामन अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? शॉर्टन बामन अभिक्रिया। ठीक ना, तो नाम याद रखिएगा, शॉर्टन बामन अभिक्रिया क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, शॉर्टन बामन अभिक्रिया। चलिए इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। इसकी अभिक्रियाएं कई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको करवा दे रहा हूं। कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। लिखेंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया, जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया 410 केल्विन ताप तथा 410 केल्विन ताप तथा 6 से 7 वायुमंडलीय दाब, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर CO2 से होती है, CO2 से होती है, तब सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तब क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसकी पुनः अभिक्रिया HCl से कराने पर क्या प्राप्त होता है? HCl से कराने पर हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। पुनः HCl से कराने पर क्या प्राप्त होता है? HCl से कराने पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोक्सी। आ जाइए, किसकी अभिक्रिया करवानी है? सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया। सोडियम फिनॉक्साइड मीन्स ONA। क्या? अभी मैंने कई बार आपको लिखवाया ONA, क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। किसे करवानी है भाई? CO2 से। किसे करवानी है? CO2 से। कितना ताप होगा? 410 केल्विन ताप और 6 से 7 क्या? वायुमंडलीय दाब। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम COO लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। COO यानी इसके पास आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? COO यानी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। लिख सकते हैं ना? यही क्या है? सोडियम सैलिसिलेट है। क्या ये? सोडियम। मैंने क्या कहा आपको? सोडियम सैलिसिलेट को पुनः क्या करेंगे? तनु HCl के साथ। क्या करेंगे? तनु HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो बताइए, यहाँ का Na किसके पास चला जाएगा? Cl के पास, और H किसके पास आ जाएगा? COO के पास। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OH, और यहाँ क्या बन जाएगा? COOH। अब बाहर क्या निकल जाएगा? बोलो। NaCl। इसे ही हम क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक क्या? नोट कर लीजिए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोड़िएगा मत इसको, पकड़ के रखिए रहिएगा। चलिए कुछ और टॉपिक पे हम बात, एक और रिएक्शन है जिसको आप जानते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या जानते हैं आप? राइमर टीमन अभिक्रिया, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए हैंडल लीजिए, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए लास्ट रिएक्शन होगा इसका, राइमर टीमन अभिक्रिया।
राइमर टीमन अभिक्रिया लिखेंगे। जब फिनॉल की अभिक्रिया जब फिनॉल की अभिक्रिया जब फिनॉल की अभिक्रिया 340 केल्विन ताप 340 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाए तब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की। किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन? OH। क्या हो जाएगा? OH। फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाने के लिए कह रहा भाई? NaOH या KOH, या फिर इसी की जगह कभी कभी ये किससे करवा देता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। किसके साथ? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। मैंने बताया था शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में होता है। जब इससे करवाया जाता है रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने केल्विन ताप पर? 340 केल्विन ताप स्लैश NaOH। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है पहले स्टेप में? बताइए। ONA। क्या प्राप्त होगा? ONA, यानी कि यहां से एक सोडियम आएगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा ना। और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा? CH2 के साथ। किसके साथ चला जाएगा? तो बन जाएगा CHCl2। क्या बन जाएगा? CHCl2। बताइए क्या क्या बाहर निकला? यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन बाहर निकला, और यहाँ से एक H, तो क्या बन जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा ना। अब इसको जब हम पुनः क्या करेंगे, जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, यानी कि एक स्टेप और रिएक्शन जाएगा। क्या हो जाएगा? ONA और ये क्या? CHCl2। अभिक्रिया किससे करवा दी जाए इसकी भी? NaOH। किसके साथ? 2NaOH। जब इसके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे ONA रिप्लेस हो जाएगा। क्या? यहां से देखिए Na, यहां से Na, तो क्या हो जाएगा? Na2। क्या हो जाएगा? Na2। और यहां से एक ऑक्सीजन इसके साथ चलाएगा, रिप्लेस कर देगा इसको, तो ये बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? OH। और यहां से एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CHO। क्या बन जाएगा? CHO। बाहर क्या निकल जाएगा? सोडियम बाहर निकल जाएगा, 2 सोडियम, और यहां से एक ऑक्सीजन, 1 2 Na2CO3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। ये आर्थो का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? आर्थो। और एक क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? पैरा। क्या प्राप्त हो जाएगा? पैरा। ये जो पैरा प्राप्त होगा यही क्या है? मुख्य उत्पाद। क्या है ये? मुख्य उत्पाद। अब क्रिया क्या है? राइमर टीमन। कौन सा रिएक्शन है? राइमर टीमन। चलिए, फिलहाल आपका समाप्त होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। कल हम बात करेंगे ईथर पे। कल एक नई टॉपिक ईथर, और आपके 3 चैप्टर अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। हमने फिनॉल के बारे में चर्चा कर दी, अल्कोहल के बारे में चर्चा कर दिया। कल हम वीडियो जिस पे बात करेंगे वो कौन सी होगी? ईथर। तो तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठंड से अपने आप को सुरक्षित रखिए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, राधे राधे।